वेलकम टू ड्रैगन ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अली हैदर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त हम जीटीएन एग्जाम्पशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। पहले जीटीएन एग्जाम्पशन अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट था। अब अमेजोन के अपडेट के बाद जीटीएन एग्जाम्पशन अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप अपने ब्रांड नेम के साथ जीटीएन एग्जाम्पशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ब्रांड नेम का नाम प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर आपके पास ब्रांड नेम आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है और आप जेनेरिक के साथ जीटीएन एग्जाम्पशन लेके अपनी प्रोडक्ट को बगैर लेबल के लिस्ट करना चाहते हैं, ये तरीका भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अमेजोन के अपडेट के बाद हम किस तरह से जीटीएन एग्जाम्पशन लेके अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेजोन के ऊपर 2024 में आप अपनी प्रोडक्ट बगैर यूपीसी लेबल के किस तरह से लिस्ट करते हैं और जीटीएन एग्जाम्पशन के लिए आप किस तरह से अप्लाई करते हैं जेनेरिक के साथ। और जब आपके पास यूपीसी नहीं होता तो आपने जीटीएन एग्जाम्पशन के लिए कहां से अप्लाई करना है और अमेजोन के ऊपर बगैर यूपीसी के प्रोडक्ट को किस तरह से आपने लिस्ट करना है। अमेजोन के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, मेन्यू में जाएं, कैटलॉग और फिर ऐड प्रोडक्ट्स में। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, क्योंकि आप अपनी इस प्रोडक्ट को पहली दफ़ा अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, इसको आइटम नेम भी बोलते हैं। प्रोडक्ट का नाम ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, टाइटल बना के रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके जस्ट अपने नोट पैड से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट टाइप से मुराद होता है प्रोडक्ट की कैटेगरी, जो ऑलरेडी अमेजोन सुजेस्ट कर रहा है, सही सुजेस्ट कर रहा है तो मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप जिसको कैटेगरी बोलते हैं उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो है वेरिएशंस का, ब्रांड नेम का और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी का। वेरिएशंस अगर आपकी प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। अगर ब्रांड नेम आपकी प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम लिखते हैं। क्योंकि हम जेनेरिक को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं ये कह देता हूँ कि भाई हमारी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं है और आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का कि हमने चेक करना है कि जीटीएन एग्जाम्पशन के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला पॉपअप आ जाएगा, यूपीसी एग्जाम्पशन अप्रूव्ड। आपने जस्ट एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक कर देना है। इतनी सी बात है। पहले ये होता था कि आपको स्पेशली जाके एक टैब में अप्लाई करना पड़ता था, फिर आपको जीटीएन एग्जाम्पशन अप्रूवल मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको जीटीएन एग्जाम्पशन फ़ौरन मिल जाता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स के बाद आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अब ये मैं प्रोडक्ट आपको पूरी लिस्ट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अमेजोन के ऊपर जेनेरिक के साथ प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करते हैं। ये मैं डाटा सारा डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है मेरे पास, इसको डाल देता हूँ, बुलेट पॉइंट्स भी डाल देता हूँ लिस्टिंग के अंदर। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब आप जीटीएन एग्जाम्पशन लेते हैं अमेजोन से, मतलब अमेजोन से परमिशन लेते हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए बगैर यूपीसी लेबल को यूज़ किए, तो फिर आपने जब आपको अप्रूवल मिलता है उस टाइम से लेके 24 घंटे बाद आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। उससे पहले अगर आप लिस्ट करने की ट्राई करेंगे तो अमेजोन आपको एरर दे देगा। अमेजोन आपसे कहेगा जी जीटीएन एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करें आप। ठीक है, तो ये मैं आपको वैसे प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखा देता हूँ सारे स्टेप्स कंप्लीट करके। इस पेज के ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन और सारे बुलेट पॉइंट्स डाल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पे। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होता है आपने कि ये प्रोडक्ट किस जेंडर के यूज़ के लिए है। उसके बाद आपने बाकी माइनर इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर कौन है इस प्रोडक्ट का, कौन इस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसका नाम लिखना है। जेनेरिक कीवर्ड्स में आपने अपने सर्च टर्म कीवर्ड्स डालने होते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट सर्चेज में शो होनी चाहिए तो वो आप जेनेरिक कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। लाइफस्टाइल में जो है आप मास ब्यूटी भी कर सकते हैं, प्रीमियम ब्यूटी भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ब्यूटी से रिलेटेड है तो ये सारा डाटा मैं डाल रहा हूँ। अगर आपकी प्रोडक्ट भी ब्यूटी से रिलेटेड होगी, जैसे आई लैशेस हो गए लेडीज़ के, तो इसी तरह का डाटा आप भी फिल आउट करेंगे। स्किन टाइप मैं कह देता हूँ कि जी ऑल, सारी स्किन के यूज़ के लिए है। प्रोडक्ट बेनिफिट्स, यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डाल सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही है तो आप उनको यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो। प्रोडक्ट की फिनिश टाइप नेचुरल है तो मैं इसको नेचुरल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, तो नो, मेरी प्रोडक्ट एक्सपायरेबल नहीं है। आइटम फॉर्म कौन सी है आपकी प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में है। अगर वो ऑयल है तो आपने यहाँ पर ऑयल सेलेक्ट कर लेना है, अगर वो जेल है तो आपने यहाँ पर जेल सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो किसी और मटेरियल फॉर्म में है, लाइक
किसी और लिक्विड टाइप में है या क्रीम है, तो आपने उस चीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता। और यूनिट काउंट मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद इसका स्पेसिफिक यूज़ जो है प्रोडक्ट का वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, आईब्रोज है, स्किन टाइप ऑल, और मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जगह पर मैंने नो कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैंने फिलहाल के लिए 1 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे मैं अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद आ जाता है फुलफिलमेंट चैनल, तो वो FPM है, मैं खुद कस्टमर को ये प्रोडक्ट शिप करूँगा। सेफ्टी वार्निंग में ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ है, तो मैं सिर्फ नो लिख देता हूँ यहाँ पर। कंट्री ऑफ रीजन इसका यूनाइटेड स्टेट्स है, सॉरी कनाडा है, और डेंजरस गुड्स नॉट एप्लीकेबल है, लिक्विड कंटेंट इस प्रोडक्ट में है नहीं है, और उसके बाद हम ये वाला भी नॉट एप्लीकेबल करके अब देखें। अगर हम प्रोडक्ट डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे आएँ, यहाँ पर कलर भी इसका सेलेक्ट कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट का कलर कौन सा है, तो वो ब्लैक है, तो मैंने ब्लैक कर दिया। अब जब सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी वाले पेज पे एरर दे देगा। वो एरर इसलिए देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप जीटीएन एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करते हो, तो फिर आपने 24 आवर्स वेट करना होता है। 24 आवर्स के बाद आप दोबारा से आएंगे अमेजोन के ऊपर और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, तो फिर ये वाला एरर आपके सामने नहीं आएगा। फिर आप अपनी प्रोडक्ट को बगैर यूपीसी लेबल के जीटीएन एग्जम्पशन के साथ लिस्ट कर सकेंगे। और ये जो आपने इतना डाटा डाला होता है लिस्टिंग का, ये भी आपका ज़ाया नहीं जाता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग का डाटा डाला और उसके बाद कोई एरर आ गया इस तरह का जीटीएन एग्जम्पशन से रिलेटेड या कोई भी, तो वो डाटा लॉस्ट हो गया। वो डाटा लॉस्ट नहीं होता आपका, वो आपका ड्राफ्ट्स में चला जाता है। तो अगर मैं अब कल 24 घंटों बाद दोबारा इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहूँगा, तो मैं सिंपली अमेजोन का अकाउंट लॉगिन करूँगा, ड्राफ्ट्स में जाऊँगा, और वहाँ से ये नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेव एज ड्राफ्ट का ना, बॉटम पे, तो यहाँ पर इसको सेव एज ड्राफ्ट हम कर सकते हैं। तो मैं कल आके सीधा सेव ड्राफ्ट्स में से इस प्रोडक्ट को निकाल के और फिर मैं इसको यहीं से शुरू करूँगा लिस्ट करना। ये सारा लिस्ट हो चुका होगा, जस्ट मैंने आके ड्राफ्ट्स ओपन करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा।